नमस्कार दोस्तों। ये पेपर है यानी कि बोर्ड कौन सा है? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है जयपुर, आरपीएससी नहीं है। अब परीक्षा का नाम क्या है? परीक्षा का नाम एवं कोड कनिष्ठ अनुदेशम प्लम्बर। ठीक है। सीधी भर्ती 2024 सीबीटी कम ओएमआर मोड और पेपर कोड है PLM 17 है ना, PLM 17 ठीक है। सीबीटी मोड पर है, जूनियर इंस्ट्रक्चर। जब ये एग्ज़ाम डेट कब लगी है? 8/1/2025 को, क्योंकि ये ऑनलाइन ली गई है इस वजह से इसका प्रिंट इस प्रकार का है। तो भाई इसको अपन क्यों पढ़ रहे हैं भाई? कारण क्या है? कारण ये है इसमें 40 क्वेश्चन है किसके? राजस्थान जी के। इस वजह से बस दिक्कत ये है कि एक साथ नहीं है, बीच बीच में दे रखे हैं। तो कोई ना, क्योंकि ओल्ड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की किसी भी पद की एग्ज़ाम हो। तो चलिए हर एक फैक्ट को तथ्य को आराम से समझते हुए याद करते हुए चलेंगे। ठीक भाई, तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरे फ़ोन में आंसर की कॉल रखी है तो त्रुटि की कोई संभावना नहीं है। पहले क्वेश्चन से लेते हैं, है ना। जब इसमें तो कुछ है नहीं है, ये इनकी सब्जेक्ट का है तो इनको तो छोड़ देंगे। ठीक है भाई। जयन का ही है कि कनिष्ठ अनुदेशक? कनिष्ठ अनुदेशक जे आई है ना, जूनियर इंस्ट्रक्चर। जब जल मीटर का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल मीटर। अब मीटर से ध्यान आया कि भाई ये जो विद्युत के मीटर है कहाँ बनाए जाते हैं? जयपुर में बनाए जाते हैं। तो बताइए क्या आएगा इसमें? करेंगे नहीं, वैसे देख रहे हैं 40 क्वेश्चन देख रहे हैं राजस्थान जी के ओनली। तो लेकिन ये भी तो नहीं है 1 से 10 तक के जो साइंस है, जनरल साइंस, वो हर एक एग्ज़ाम में आते हैं 5 या 10 या 15 क्वेश्चन। तो जल मीटर ये लेकिन देखेंगे नहीं, अपन को सिर्फ राजस्थान जी के ही देखना है ना। तो जल मीटर का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए? जल दाब मापना। जल जो वायु दाब को नापते हैं उसका तो नाम तो है वैरोमीटर। वैरोमीटर है वो। जल मीटर का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल को फिल्टर करना, उपयोग किए जाने वाले जल का आयतन मापना, जल दाब मापना, जल के प्रभाव को नियंत्रित करना। जब नियंत्रित हो तो क्या ही करेगा? ये भी करते हैं। एक में सही है भाई। नहीं, एक में उपयोग किए जाने वाले जल का आयतन मापना ये है इसमें। जल मीटर का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपयोग किए जाने वाले जल का आयतन, उपयोग किए गए जल का आयतन मापना। आ रही है बात समझ में? अब आ रहा है अपना क्वेश्चन। केसरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है? बताइए भाई क्या आएगा इसमें? केसरगढ़, ये तो केसरगढ़ की पूछी है। और अगर वह शेरगढ़ की पूछेगा तो फिर शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है? रे से 12 करेंगे, कोटा 12, शेरगढ़ अभ्यारण्य। शेरगढ़ मुकुंदरा 12, शेरगढ़ कोटा 12 है क्या? देखते हैं। केसरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ है ना। तो केसरगढ़ है ये, है ना। शेरगढ़ तो 12 ही है। शेरगढ़ कोटा 12 होना चाहिए। शेरगढ़ कोटा 12, मुकुंदवारा ये 12 होना चाहिए। कोटा 12 है। कभी क्या है कि वो जैसे कि अगर 12 है तो 12 ही आएगा, और अगर 12 नहीं है तो कोटा भी आ जाता है। मुकुंदवारा की बात कर रहा हूँ मैं। और शेरगढ़ भी 12 ही है, मुकुंदवारा ही 12 ही होना चाहिए। और देख लेना भाई। तो केसरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? केसरगढ़, केसर, तो केसरगढ़ है ना। तो केसर, वन विहार, धौलपुर, बांसवाड़ा, चूरू। जब और का तो पता नहीं है, लेकिन इसमें क्या धौलपुर आ सकता है? भाई वन विहार तो धौलपुर में है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वन विहार धौलपुर में है, लेकिन धौलपुर में एक और है, जैसे गिलास फैक्ट्री भी है। जो ये गिलास फैक्ट्री है ये जो धौलपुर में, ये किसके अधिकार के अंतर्गत है? ये इधर है ना, वो हनुमानगढ़ में, वो श्रीगंगानगर में है कि हनुमानगढ़ में? वो जो है क्या नाम है, चीनी फैक्ट्री, केशोरापाटन चीनी फैक्ट्री है ना, उसके अधीन है ये धौलपुर ग्लास फैक्ट्री है ना। ये जो है केशोरापाटन कहाँ है? वो श्रीगंगानगर या हनुमानगढ़। ये काफ़ी फैक्ट है जो ओड़े सोड़े हो रहे हैं। समझ रहा है ना? ओड़े सोड़े मतलब मिसमैच है। मिसमैच जब ये जो पढ़ने की कमी है।
चल 2 में देख भाई, धौलपुर ही है ये, लेकिन इसने ना ये दिमाग लगा दिया इसमें। केसरगढ़, केसरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, भाई रामसागर वन विहार, राम सागर है ना, राम सागर ये धौलपुर है। और केसरगढ़, ये भी तो 5 अक्षर है इसमें, केसरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है? धौलपुर। केसरगढ़ याद कैसे करें? राम सागर तो ध्यान है, राम है सागर, और ग्लास फैक्ट्री भी धौलपुर है। कोट ये जो पत्थर वगैरह है, बलुआ पत्थर वगैरह, ये करौली धौलपुरी है। तो केसरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है? केसर, ये ध्यान नहीं है, कम है ये, केसर। ठीक, केसरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर, धौलपुर। चूरू ताल छापर चित्तौड़गढ़ में सीता माता उड़न गिलेर की, चूरू काले हिरणों के लिए। और फिर 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधान के अनुसार से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में नगर निगम होना चाहिए। 74वां संवैधानिक संशोधन, 74वां संवैधानिक संशोधन ये कब हुआ था, बता सकता है क्या? 74वां, जब 74वां ये नगरों से है, 73वां ये ग्रामीण से है। से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में नगर निगम होना चाहिए। क्या करें, 5 लाख करें या फिर 5 ही लाख करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। 4 में, 4 में भैया 3 लाख है, आई बात समझ में? सी 3 लाख है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधान के अनुसार, प्रावधान के अनुसार 3 लाख, ठीक, 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में नगर निगम होना चाहिए। जब नगर निगम है ना, नगर निगम, उसका जो अध्यक्ष होता है वह होता है मेयर, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। और पार्षद किसका अध्यक्ष होता है? पार्षद से, पैसे पार्षद, पैसे परिषद, नगर परिषद, और नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष। जब 3 लाख है ये, 74वां नगर से, 73वां ग्रामीण से। यदि गैस है ना, छोड़, फिर बीच बीच में, पहले तो क्या है ऊपर ही दे देते थे एक साथ ही, अब बीच बीच में अब देखना तो पड़ेगा ही, क्या ही करें, क्योंकि उनको छोड़ नहीं सकते। जिलों के किस युग में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें, क्योंकि 10 पेपर है ये। अब 10 पेपर के हिसाब से अगर 40 क्वेश्चन है तो 40 × 10, तो ये हो गए 400। जब 400 क्वेश्चन अगर ढंग से कर लिए जाएंगे ना, तो फिर अब 400 क्वेश्चन है, 400 में अगर आप अपन 300 क्वेश्चन और करेंगे ऐड, यानी कि अपन को जो याद है वगैरह वो, तो उनका रिवीजन होगा, तो कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 700 फैक्ट। भाई अगर 300 फैक्ट और अगर ऐड करेंगे तो फिर ये, जैसे कि ये जैसलमेर नागौर दे रखा है, अब नागौर का अपन ने बता दिया अही छत्रपुर, तो ये होगा ना इस प्रकार से। तो अगर 300 अगर ये हो गया तो भाई साहब कोई सी भी एग्ज़ाम हो 10-15 क्वेश्चन आराम से आएंगे, कहने का मतलब ये है। तो इस प्रकार से इनको छोड़ नहीं सकते। ठीक है, जिलों के किस युग में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? अब ये इसने ये पहले भी पूछ चुका है, लेकिन उसमें थे 4 ऑप्शन कि बताइए जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो जैसे कि एक तो जयपुर है, श्रीगंगानगर है, हनुमानगढ़ है, अजमेर है, हैं, और ये तो है ध्यान। जिलों के किस युग में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, इनमें सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। भरतपुर, धौलपुर, जैसलमेर, नागौर, नागौर जिप्सम, जैसलमेर मरु महोत्सव, भरतपुर बंद बैराठा, धौलपुर ये बताई दिया। केसरगढ़ और ध्यान करना है इसमें, केसरगढ़ है भैया, केसर, ठीक, केसरगढ़। और एक क्वेश्चन ये भी आ चुका है, बताइए जो केसर है वो प्राप्त की जाती है किससे? पत्तों से, तना से, जड़ से, ऐसे था उस क्वेश्चन। कोटा, बूंदी ना, बीकानेर, जोधपुर, जलोढ़। जब जलोढ़, तो जलोढ़ इसमें शायद जैसलमेर नागौर तो है नहीं है। अब बीकानेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ है, तो जैसलमेर में जलोढ़ कहाँ है यार? कोटा, बूंदी, बीकानेर, जोधपुर, तो ये भरतपुर ही धौलपुर हो सकता है भाई। कोटा स्टोन का कार्य वगैरह, कोटा स्टोन वगैरह ये तो कोटा ही है, लेकिन जो पत्थर का कार्य है ना वो ज़्यादातर धौलपुर करौली है। देख भाई इसमें आंसर क्या है, यही है भरतपुर, धौलपुर। ठीक, जलोढ़ मृदा पाई जाती है, तो देखें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ हो गया,
दो तो ये हो गए भाई, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। जयपुर है, अजमेर है, और भरतपुर है, धौलपुर है। ठीक, भरतपुर धौलपुर, तो क्या अलवर भी आएगा? अलवर, अलवर, जलोढ़ मृदा, तो ये भरतपुर धौलपुर है ना। जैसलमेर, तनोट माता, जैसलमेर सागर विमल गोपा, नागौर ही छतरपुर, कोटा महारावल है ना, कोटा, बूंदी बुद्ध सिंह, राणा नाथावती, चौराज का मुख छतरी, बीकानेर, जूनागढ़ किला, जोधपुर मेहरानगढ़ किला, और भी काफ़ी है। फिर ऑपरेशन फ्लड, ये तो दूर से है, लेकिन ये कब शुरू किया गया था ऑपरेशन फ्लड? तो ऑपरेशन फ्लड 1969 करता हूँ मैं, है ना। गलत है यार, बिल्कुल गलत है, डी है भाई, 1970 है। ऑपरेशन फ्लड कब शुरू किया गया था? 1970, ऑपरेशन फ्लड। हरित क्रांति कब हुई थी? है ध्यान, हरित क्रांति से कौन संबंधित है? स्वामीनाथन हैं। ऑपरेशन फ्लड दूध से। पीली क्रांति, सरसों के फूल, तिल, है ना। मसाला बनाते समय चूने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? एक साथ दे देते तो कोई दिक्कत नहीं आती। अब ये भी नहीं है कि भाई इनको पढ़ेंगे नहीं, पढ़ भी लेते हैं, लेकिन ये तो प्लम्बर का है ना, तो ये कोई भी एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ये जो इनका है, इनके ही लिए आएगा ये जो इनकी सब्जेक्ट है। राजस्थान का वह जिला जो 100 द्वीपों का क्षेत्र कहलाता है, ये तो देख 100 घंटियों का तो आ जाएगा झालावाड़, झालावाड़ आई समझ में। 100 घंटियों का शहर झालरापाटन, वैसे नाम से ही पता चल रहा है, झालरापाटन, झालावाड़। ठीक है, 100 घंटियों का शहर है, लेकिन ये बात कर रहा है 100 द्वीपों का क्षेत्र है। बांसवाड़ा आएगा, मानगढ़ धाम, बांसवाड़ा प्रजामंडल 1938। देखते हैं इसमें 18 में। भी सही है। निम्न में से कौन सी ताम्र सभ्यता स्थल नहीं है? गिलोंड राजसमंद में है, गणेशवर सीकर में है। इसको कहते हैं क्या? बती। बती मतलब समझ रहा है? ताम्रवती। पूछता है वो बार बार में, बताइए ताम्रवती किसे कहते हैं? बताइए। ताम्र नगरी, नगरी है ना। आहड़ है, आहड़ से आहड़, उदयपुर है। ठीक, ये हो गया। नौ भरतपुर है। तो ताम्र सभ्यता स्थल नहीं है गिलोंड, गिलोंड का पता नहीं है। गणेश्वर है, आहड़ है, नो है, गिलोंड, गिलोंड, गणेश्वर, आहड़ ये तो है। नोए भरतपुर, नोए और गिलोंड में चक्कर पड़ रहा है। गिलोंड राजसमंद में, नोए भरतपुर में, आहड़ उदयपुर में, गणेश्वर सीकर में। तो ताम्र जब बता भाई, तो इसमें शायद ताम्र की बात कर रहा है ना ये। जब नोए है ना, ये नोए, जब नोए अपन ने कर रखी है किससे? लो है, लो है मतलब लोहा। तो चल डी करते हैं। अब ये क्या मानता है इसमें? गुन्नी से ने, सही है भाई, जीत गए जम। आई समझ में, ये है ठीक। गिलोंड राजसमंद, गणेश्वर सीकर, नीम का थाना, ये वो है ताम्रवती। और गुरु सीकर भी सीकर है। नहीं, गुरु सीकर माउंट आबू है, गुरु सीकर माउंट आबू है। ठीक है, गणेश्वर, नीम का थाना, सीकर, नो है। फिर नगरीय जल शोधन संयंत्र में जल के कणिकीय पदार्थ निकालने के लिए सामान्यतः किस विधि का उपयोग किया जाता है? कणिकीय पदार्थ निकालने के लिए 20 में ए है, निस्यंदन। फिर बिजोलिया के किस शासक ने 1903 ईस्वी में चबरी, ये बार बार आता है ना। बिजोलिया के किस शासक ने 1903, बात है 1903 की, इसमें में चबरी नामक कर लगाया। चबरी, जब चबरी से अपन करेंगे इसमें कृष्ण सिंह,
देख ले 1903 चबरी कर कृष्ण सिंह, यहाँ पर पृथ्वी सिंह करेगा, ये तो है नहीं है। सलूम्बर के रावत केसरी सिंह और चबरी कर, जब चबरी कर नामक तलवार बंधाई, और जब पूछता है वो कि चबरी नामक कर, ये तो पूछ लिया, तलवार बंधाई नामक कर किसने लगाया था? कृष्ण सिंह ही करते हैं चॉइस, सही है कृष्ण सिंह है ना, कृष्ण सिंह। 1903 ईस्वी में चबरी नामक कर लगाया था राव कृष्ण सिंह, राव कृष्ण सिंह। अब ये तो इस प्रकार से दे दिया, लेकिन वो पूछेगा बताइए चबरी कर किससे संबंधित है? बिजोलिया, बिजोलिया के किस शासक ने, है ना, तो चबरी बिजोलिया। तो बार बार ये आता है नानजी पटेल ठाकरी पटेल कहाँ से संबंधित है? रूपाजी कृपाजी बेंगू, है ना, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। तो क्या ये बिजोलिया है? नानजी पटेल ठाकरी पटेल, रूपाजी कृपा जी बेंगू, और भी है, ध्यान नहीं आ रहा है ना। तो चबरी कर लगाया था बिजोलिया में, कब की बात है? 1903 में। राव कृष्ण सिंह 1903, राव कृष्ण सिंह 1903, राव कृष्ण सिंह। शोर जल है ना, जब आगे चलते हैं, ये रिया ना। 1949 में बृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? बृहत राजस्थान, कपूर चंद पाटनी, हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी। ये कमेटी के अध्यक्ष थे भाई, किसी के ध्यान नहीं आ रहा है। टीकाराम पालीवाल, हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री जयपुर से। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था रतन शास्त्री। टीकाराम पालीवाल सागर मलगोपा जैसलमेर से है। ये कौन सी कमेटी से संबंधित थे? जैसे कि भाई जयपुर की जो राजधानी स्थापित की गई थी वह किस कमेटी? तो ये की गई थी सत्यनारायण राव समिति, ठीक है, सत्यनारायण समिति, जयपुर जो राजधानी बनाई गई थी वो। लेकिन और भी है, वो सब एकदम कि ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ये सब क्लियर होना चाहिए। 1949 में बृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन बने? बृहत राजस्थान, ये तो हीरालाल शास्त्री है ना, देखते हैं 29 में, सही है हीरालाल शास्त्री। तो 1949 से ध्यान आ रहा है, ये वही है 30 मार्च वाला 1949, ठीक है। तो 48 में कितने हुए थे? 3, तो 2 मार्च में 1 अप्रैल में, और 49 में हुए थे 2, तो 49 में 2 हुए थे ना, तो एक तो है, कौन सा है 49 में? एक तो 15/5 है, 15/5 पंचम चरण है वो, तो है ना, 15/5/1949 है। और ये जो चौथा चरण है ना, ये है 30 मार्च 1949, स्थापना दिवस मनाया गया है अभी, है ना, राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च। तो फिर कोई दिक्कत? वही 48 में 3 है। जब एक तो 18 मार्च है मत संघ, फिर 18 के बाद में 6-7 दिन बाद ही 25 मार्च है कोटा बूंदी वगैरह झालावाड़ वगैरह, है ना। तो 18 मार्च हो गया, 25 मार्च हो गया, और फिर एक और है, कौन सा? अब फिर वो अप्रैल आ जाएगा, है ना, तो वो कौन सा है अप्रैल में? ये ध्यान नहीं है ना। इसके बाद में चौथा चरण है कौन सा? ये जो है ना 30 मार्च 1949, चौथा चरण। पंचम चरण ये 5वां ही महीना में हुआ है, तो ये है 15 तारीख, इसमें भी 5 तारीख है, ये भी 5वां महीना है 1949। 1949 में बृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन बने? कपूर चंद पाटनी। जब ये भी जयपुर प्रजामंडल से संबंधित थे, हीरालाल शास्त्री भी थे, और एक कौन था? जमनालाल बजाज, जैसे जय, है ना, जमनालाल बजाज जयपुर, हीरालाल शास्त्री, कपूर चंद पाटनी जयपुर प्रजामंडल से। आगे चलते हैं, फिर अपवाय रेखाओं के संरेखण और सही विस्थापन की जांच करने के लिए छोड़ते हैं। महेश सोनी, राम प्रसाद, बेनीराम सोनी राजस्थान की किस कला के मुख्य
अब ये सोनी आ रहा है ना, तो सोनी किससे थे? थेवा कला प्रतापगढ़, यही करते हैं। उस्ता कला तो बीकानेर से है। मीनाकारी कला जयपुर है। और अजरक प्रिंट का करेंगे क्या? बाड़मेर करेंगे ना, अजरक प्रिंट बाड़मेर। मांडना कला, ये कहाँ की है भाई मांडना कला? उस्ता कला बीकानेर, थेवा कला प्रतापगढ़। मीनाकारी कला, तो मीनाकारी कला, सुन मेरी बात, ये यही करते हैं ना, थेवा ही करते हैं प्रतापगढ़। 31 में 20 सही है। थेवा प्रतापगढ़ है और उस्ता कला बीकानेर है। बीकानेर से ध्यान आया, बागवानी बीकानेर में है। बागवानी सेंटर जो बागवानी है ना, वो बीकानेर है। और जॉबनेर बीकानेर है। ठीक है, जॉबनेर, जॉबनेर है ना। बागवानी बीकानेर, जॉबनेर बीकानेर, उष्ट अनुसंधान बीकानेर, और ऊँट महोत्सव बीकानेर है ना, बीकानेर। उस्ता कला बीकानेर, तो थेवा कला प्रतापगढ़। मीनाकारी कला, मीनाकारी कला जयपुर है। अजरक प्रिंट बाड़मेर कर देंगे। मानना कहाँ की है? मानना, ये मानना जो घर, कच्चे घर वगैरह होते हैं ना, उनको जब लीप लेते हैं, लीप लेने के बाद में, यानी मिट्टी गोबर से उनको लीप लेते हैं, लीपने के बाद में फिर वो मानना मानते हैं ना, वो है मानना। जैसे कि ये इस प्रकार के मानना है ना, इस प्रकार के इस प्रकार के मानते हैं तरह तरह के, भाई समझ में। काफ़ी प्राचीन है ये। फिर आगे चलते हैं। तापमान किसका माप है? ये बढ़िया है भाई, ये तो पड़ता है। तापमान जानते हैं। किसी वस्तु में कणों की स्थितिक ऊर्जा का, किसी वस्तु में सभी कणों की कुल ऊर्जा का, सामग्री की उसमें चालकता का, किसी वस्तु में कणों 34 डी है। किसी वस्तु के कणों की औसत गतिक ऊर्जा का, किसी वस्तु में कणों की, किसी वस्तु में कणों की औसत गतिक ऊर्जा का है। 1973 में राजस्थान के किस स्थान पर पहली वाघ संरक्षण परियोजना, हाँ या चाहे बाघ दे दे है ना, चाहे टाइगर प्रोजेक्ट दे दे, अभी बार बार में क्वेश्चन आ चुका है। टाइगर 73, यानी कि टाइगर पहले चाहिए अपन को है ना, 73 74, यानी कि टाइगर 73 है और पानी बाद में है। ठीक है, पानी आ जाएगा 74। तो टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर 73 है, यानी कि टाइगर पहले चाहिए, जल बाद में, तो ये 74 है। 1973 में राजस्थान के किस स्थान पर पहली वाघ संरक्षण परियोजना शुरू की गई? मुकुंदवारा पहाड़ियाँ, नहीं ये क्या सरिस, नहीं क्या करें यार इसमें, रणथंभौर करें। रामगढ़ विस्तारी बूंदी, मुकुंदरा पहाड़ियाँ है ना, तो ये वही है कोटाबारा, मुकुंदरा कोटाबारा, सरिस का अलवर, रणथंभौर, तो रणथंभौर करते हैं ये है ना 35 में, सही है रणथंभौर। 1973 है, ध्यान देना इस बात पे है ना, 73। फिर आगे चलते हैं, आगे है ना, ये उनके सब्जेक्ट के है। फिर कटाई नहीं है ना, कम कर लेते हैं, एक साथ दे देते तो। उस्ताद अली राजा और उस्ताद हामिद रुकनुद्दीन को, उस्ताद अली रजा और उस्ताद हामिद रुकनुद्दीन को बीकानेर के कौन से शासक मुगल दरबार से बीकानेर लाए? दोबारा देख, उस्ताद अली रजा और यानी कि उस्ता है ना, उस्ता अली रजा। अब ये अली से ही ध्यान आया, ऐसे अलवर, ऐसे अहिरवाटी, भानगढ़ अलवर। उस्ताद हामिद रुकनुद्दीन को बीकानेर के कौन से शासक मुगल दरबार से बीकानेर लाए? जब
महाराजा दलपत सिंह, राव कल्याणमल, महाराजा सूरज सिंह, महाराजा राय सिंह। यह है बता। तो इसमें अपन क्या करें, राव कल्याणमल? नहीं नहीं, राव कल्याणमल तो नहीं, तो महाराजा राय सिंह ये करते हैं भैया ने, दलपत सिंह करते हैं। चल देखते हैं क्या है। गलत है, राय सिंह है। अच्छा, राय सिंह। जब वो ये भी पूछेगा, अब तो ये पूछ लिया इसने, वो ये पूछेगा कि बताइए उन दो कलाकारों के नाम क्या है जिनको मुग़ल दरबार से बीकानेर लाया गया था। उस्ताद अली रज़ा है और उस्ताद हामिद रुकनुद्दीन है। अली और रुकनुद्दीन, ठीक है। यहाँ पर ये पूछ लेगा बताइए अली रज़ा और रुकनुद्दीन संबंधित है उस्ता से बीकानेर। तो उस्ता इनके ही नाम पे चल रही है ये उस्ता। जब देखे ऊ से उस्ता है और ऊ का कर देंगे अपन ए, तो ऐसे से पकड़ लेंगे। फिर उस्ता अली रज़ा, अली रज़ा, उस्ता अली रज़ा है ना, अली रज़ा और अहिरवाटी अलवर में है ना। फिर उस्ता अली रज़ा और उस्ताद हामिद और रुकनुद्दीन बीकानेर है। उस्ताद अली रज़ा और उस्ताद हामिद रुकनुद्दीन बीकानेर से। कौन ले रहा है भाई? महाराणा राय सिंह लेके आए हैं। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत सार्वजनिक सेवा में देरी करने के लिए द्वितीय अपीलक अधिकारी एक नामित अधिकारी पर प्रतिदिन कितना जुर्माना लगा सकता है? क्या कह रहा है? सार्वजनिक सेवा में देरी करने के लिए द्वितीय अपीलीय अधिकारी, यानी कि फर्स्ट के बाद में द्वितीय, तो द्वितीय अपीलीय अधिकारी नामित अधिकारी पर प्रतिदिन कितना जुर्माना लगा सकता है? तो इसमें 250 रुपये प्रतिदिन करें क्या? 45 जो का क्वेश्चन है, 45 में सही है भाई, 250 रुपये प्रतिदिन। ठीक। राजस्थान लोक सेवा प्रदान गारंटी अधिनियम 2011 के तहत सार्वजनिक सेवा में देरी करने के लिए द्वितीय अपीलीय अधिकारी एक नामित अधिकारी पर प्रतिदिन कितना जुर्माना लगा सकता है? ये 250 रुपये है। ये राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम में इससे क्वेश्चन आते हैं बार बार में कि भाई अपील कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, ठीक है। यहाँ पर वो नहीं सुनता है तो कितना जुर्माना लगा सकते हैं वगैरह वगैरह। ये जो गारंटी अधिनियम है इससे संबंधित 250 रुपये प्रतिदिन है। फिर अब बता, चित्रकारी को कॉलम सेकंड में चित्रकारी की शैली से मिलान कीजिए। जब कोशिश करते हैं ना, सुन जा, 5 ऑप्शन पहली बार देख रहे हैं यार ये अपन, लेकिन वे ज़्यादातर 4 ही ऑप्शन देते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब इसमें कोई नहीं तो दिया होगा? नहीं, कोई नहीं है इसमें। ये बड़ा दे दिया, बड़ा से क्या है कि भाई कोई ना। देख, भागवत पुराण का पारिजात अवतरण, अजारा की ओबरी, वॉल पेंटिंग, अजारा की ओबरी, यार अजारा की ओबरी, चौखेलाब महल, चौखेलाब बीकानेर है। अरे तो बीकानेर चौखेलाब उस्तकला बीकानेर है ना। मुंबल जैसलमेर है, कहाँ है मुंबल? जैसलमेर है। अब बात ये ऊपर की है, चौखेलाब महल, चौखेलाब महल क्या करें फिर? इस प्रकार तो नहीं पड़ेगी पार। अजारा की ओबरी वॉल पेंटिंग, तो देख भागवत पुराण का पारिजात अवतरण, ये अपन मेवाड़ करते हैं ना, नहीं श्योर नहीं है यार। चौखेलाब तो है ध्यान, लेकिन चौखेलाब मेवाड़ कर दें। चल देख लेते हैं, फिर बाद में करेंगे। ऑप्शन 2 से हो जाएगा कि पुस्तकला बीकानेर, 4 में बी, 4 में बी हो तो रहा है, 4 से बी, तो डी है इसमें, 46 डी। तो डी का मतलब है DEABC, 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 डी
डी, है ना, ई, ए, बी और ये सी। जब भागवत पुराण का पारिजात अवतरण, ये मेवाड़ है, कर देता तो बढ़िया रहता भाई। ये तो बताने को तो लग गए थे, लेकिन ये देवगढ़ ने चक्कर पाड़ दिया। तो भागवत पुराण का पारिजात अवतरण, भागवत पुराण का पारिजात अवतरण ये मेवाड़ है। भागवत पुराण का पारिजात अवतरण मेवाड़ है। अजारा की ओबरी वॉल पेंटिंग, ये देवगढ़ है। देवगढ़ है कहाँ वैसे, बूंदी है या फिर चौखेलाब, ये चौखेलाब जोधपुर है। उस्तकला बीकानेर मुंबल। जब ये से पार नहीं पड़ेगी दोनों से ही, ये बाकी भी एकदम करेक्टली याद होना चाहिए। तो करते हैं याद। तो देखें, भागवत पुराण का पारिजात अवतरण ये है मेवाड़। भाई सही है, मेवाड़ में पराक्रमी सूरवीर शासक हुए थे, ठीक है ना, अपने मान सम्मान के लिए अपनी जानें न्यौछावर कर दी। तो ये भागवत पुराण ये सही रहेगा इधर ही, भागवत पुराण का पारिजात अवतरण, ठीक है, मेवाड़ हो गया। अब अजारा की ओवरी, देवगढ़, ठीक है भाई, अजारा की ओवरी वॉल पेंटिंग ये देवगढ़ है। तो देवगढ़ बता सकता है कहाँ है ये, ठीक है वो तो कि भाई ये है देवगढ़, लेकिन देवगढ़ किस ज़िले में है, उदयपुर है या फिर राजसमंद है या फिर कहाँ है देवगढ़। कोई ना, देवगढ़ याद कर लेना। अजारा की ओबरी वॉल पेंटिंग, देव है गढ़, यानी कि भगवानों का गढ़ देवगढ़। तो अजारा की ओबरी वॉल पेंटिंग देवगढ़ है ये, ठीक है। देवगढ़ बूंदी में तो नहीं है अजारा की ओबरी। अजारा की ओबरी, अजारा की ओबरी वॉल पेंटिंग देवगढ़, ये देवगढ़ बूंदी में ही है गारंटी से, है ना। अजारा की ओबरी वॉल पेंटिंग भाई, वो जो एक जो हॉल था पूरा, वो शानदार चित्रकारी अब भी बड़ी अवस्था में है वह, तो वह बूंदी में ही तो है वो, तो उसको ही तो बोलते हैं अजारा की ओबरी, ओबरी। तो ये देवगढ़ है, देवगढ़ ये बूंदी ही है ना। और देख लेना, चौकेला महल ये जोधपुर है। उस्तकला और मुंबल ये तो याद है, मुंबल जैसलमेर है, उस्तकला बीकानेर है, चौखेलाब, चौखेलाब, चौखेलाब जोधपुर है ना। चौखेलाब जोधपुर है भाई, ध्यान देना इस बात पे। चौखे, चौके, चौके है ना, चौखेलाब महल जोधपुर। अजारा की ओबरी और वॉल पेंटिंग ये है देवगढ़, बूंदी होना चाहिए, देवगढ़ है ना, देवगढ़, देवगढ़, देवगढ़। और भागवत पुराण का पारिजात अवतरण मेवाड़ है। चल अब कर, मुंबल तो हो गया जैसलमेर, उस्तकला हो गई बीकानेर, चौखेलावे जोधपुर, चार अक्षर है ना, चौखे जोधपुर। अजारा की ओबरी वॉल पेंटिंग ये देवगढ़ बूंदी होना चाहिए ना। और सर्च कर लेंगे और देख लेंगे बाद में अगर ध्यान रह जाएगी तो। अजारा की ओबरी वॉल पेंटिंग। फिर भागवत पुराण का पारिजात अवतरण, जब जरूरी नहीं है कि भागवत पुराण दे, वो सिर्फ ये भी दे सकता है पारिजात अवतरण। तो पारिजात अवतरण, भागवत पुराण का पारिजात अवतरण ये मेवाड़ है ना। अजारा की ओबरी वॉल पेंटिंग देवगढ़ है, चौकेलाब जोधपुर है, उस्तकला बीकानेर है, मुंबल जैसलमेर है। आएगा यहाँ से पक्का क्वेश्चन आएगा। फिर आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी समिति स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। जब स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है, जब ये अपन ने ऐसे कर रखा है, देखे अशोक, अशोक मेहता समिति है ना, और बलवंत राय मेहता। जब बलवंत राय मेहता है ना, बलवंत राय, अशोक मेहता समिति है ना, अशोक मेहता समिति। तो ये शायद ये चक्कर पड़ रहा है भाई इसमें, जैसे कि त्रिस्तरीय से कौन संबंधित है, अशोक मेहता समिति,
यहाँ पर बलवंत राय किससे है? ये शायद दो से है, जैसे कि भाई ये जो है ना, ये पंचायत समिति, ये नीचे का ग्राम पंचायत वगैरह, इसका सिस्टम को ख़त्म करो, ऊपर का ये जो तहसील और ये ज़िला है यही रह जाने दो। इस प्रकार के विचार थे ये। जब ये अपन को सही सिस्टम नहीं है कि भाई चलिए ये जो है ना, ये दी से जैसे कि पंचायत समिति को ख़त्म करने की बात कौन करता है? तो शायद ये बलवंत राय ही है। शायद ये ऐसे है जैसे कि बलवंत है, बलवंत राय, एक ही तो नाम है, बलवंत राय समिति, बलवंत राय मेहता है ना, बलवंत राय मेहता, ये हो गया ना बलवंत राय मेहता। तो ये दो नाम है, तो इस प्रकार से कर रखा था ये। अब वैसे आएगा ना फिर तो देख लेंगे, है ना, कुछ ऐसे है, लेकिन ये क्लियर नहीं है इसमें कि भाई ये दो का तो कौन था और तीन जो था, जैसे कि ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, फिर जिला परिषद, ये किसकी बात है? ये तो शायद अशोक मेहता ही है। और ये जो दो है ना, ये बलवंत राय मेहता है। संतान समिति में क्या था? जीव के राव समिति, जीव वावलंकर राव समिति है, जीव वावलंकर राव समिति। और देख लेंगे इसको, कौन सी समिति स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? स्थानीय स्वशासन से। तो अब ये आंसर यही है ना, तो देखते हैं अब इसमें हो ही जाएगा ये क्लियर। सी करते हैं इसमें 51 में, गलत है, 51 में ये है। ये गलत है भाई, 51 में ये है संतानम समिति। अच्छा, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अलग है, अपन बता रहे हैं ना जो अलग है। जैसे कि ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी समिति, है ना, कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। जब न तो ये दो की बात कर रहा है, न है यही तीन की बात कर रहा है, तो संतानम समिति है। ठीक है, संतानम समिति सिस्टम ये अलग, ये हो गया। लेकिन पंचायत राज समिति त्रिस्तर की बात करता है अशोक मेहता समिति, और बलवंत राय मेहता ये दो की बात करता है। अब ये देख लेना, ये तीन है या फिर ये दो है, या फिर ये दो या तीन, इस प्रकार से कुछ। जीवी मावलंकर राम समिति ये किसकी बात करते हैं? कोई ना, देख लेंगे बाद में, या फिर आ जाएगा कोई क्वेश्चन में। संतानम समिति है। कर्क रेखा किस में से नहीं गुजरती है? जो कर्क रेखा ये वो है जो बांसवाड़ा से निकलती है, माही रेखा 2 बार काटती है। जब बांसवाड़ा तो है ही है, मध्य प्रदेश भी है ही है, अब त्रिपुरा, झारखंड, राजस्थान, ओडिशा नीचे गया यार, ये होना चाहिए इसमें। भाई ये जा रही है ना कर्क रेखा, जैसे कि ये अपना भारत है, तो जैसे कि राजस्थान पे चले अगर यूँ जा रही है ना, यूँ कर्क रेखा, तो ओडिशा नहीं होना चाहिए इसमें, बामन में ओडिशा ही नहीं है। जब त्रिपुरा है, ऐसे समझ में, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, झारखंड की रांची, त्रिपुरा है, झारखंड है ना, राजस्थान है, और एक मध्य प्रदेश है। त्रिपुरा, झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश, 4 तो ये हो गए भाई, 1 2 3। और क्या छत्तीसगढ़ है ना? तो ये है भाई त्रिपुरा, झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा नहीं है इसमें। 1459 में जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? ये तो जोधा ही है, राव जोधा ही है। तो महाराजा उम्मेद सिंह, ये उम्मेद सिंह है ना, बूंदी से है ये। राव जोधा, जोधपुर, बात 1459 की है, लेकिन वो पूछेगा बताइए जोधपुर की स्थापना की गई थी 1459। मेहरानगढ़ किस पहाड़ी पर है? चिड़िया टूक है, चिड़िया टूक चित्तौड़गढ़ मत कर देना, आई समझ में, देख चुके हैं खूब, मैसा पठार है चित्तौड़गढ़ पे। तो 53 में ए राव जोधा। उम्मेद सिंह बींदा, बूंदी है ना। महाराजा हरि सिंह, ये कहाँ से संबंधित है? क्या अलवर है क्या है? ध्यान नहीं है। फिर जल प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम लागू हुआ, तो 54
ए है 1974। जल प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम लागू हुआ 74 है भाई। टाइगर प्रोजेक्ट 73। जल की बात है वो 74 है। और आगे चलते हैं। फिर राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 कब लागू हुआ? जब ये लागू हुआ है 2 अक्टूबर ही कर दें इसमें। देखते हैं क्या है। कुनसिट सी का मतलब 14 है। 14 नवंबर है 2011। अच्छा 14 नवंबर। जे बात किसकी कर रहा है? राजस्थान लोक सेवा प्रदान गारंटी अधिनियम। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? आरटीआई थोड़ी है। पब्लिक सर्विस एक्ट 2011। राजस्थान गारंटी डिलीवर पब्लिक सर्विस एक्ट 2011। 14 नवंबर 2011 है। 14 नवंबर है भाई। ठीक। फिर लूणी नदी का उद्गम ये तो बता दिया। ये ऐसे कर रखा है जैसे कि लूणी। अब लूणी का अपन कर रखा है। ये तो लूणी दे रखा है। ये लूनी भी तो लिख सकते हैं लूनी। तो नी से न नाग पहाड़ अजमेर। विराटनगर जयपुर है। जाना पाप की पहाड़ियाँ चंबल है। विराटनगर बैराट में है। नाग पहाड़ी ये हो गया। अमझोर किसका है यार? अमझोर किस नदी का है भाई? अमझोर फिर कोटा के किस क्रांतिकारी नेता को तोप के विस्फोट से जयदयाल और मेहराब कहा थे भाई? ये आई समझ में? कोटा की क्रांति से। और बर्तन को लटका दिया था सिर काट के। जब टै से टै बर्तन। जब जयदयाल और मेहराब का तो ये जयदयाल ही है इसमें। सलूम्बर के केसरी सिंह और आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह 63 में। भी है जयदयाल और मेहराब का ना। रणथंभौर के चौहान राजवंश के संस्थापक थे तो वीर नारायण के गोविंदराज करेगा कि वीर नारायण करेगा? देखते हैं। यही है भाई गोविंदराज है। रणथंभौर के चौहान राजवंश के संस्थापक हैं। चौहान राजवंश। अच्छा चौहान राजवंश। चौहान राजवंश की 3 शाखाएं हैं। एक तो अजमेर के चौहान, एक शाकंभरी के चौहान और एक ये रणथंभौर के हो गए। जब शाकंभरी के है ना, जब अजमेर के चौहान और इधर है ना सिरोही, ये इनकी स्थापना की थी सोनगरा चौहान ने। सैसे सिरोही सैसे सोनगरा चौहान। और अजमेर के चौहान है ना, रणथंभौर के चौहान गोविंदराज है। नांदोती का गोविंदराज है ना। गोविंद किसी भी प्रकार से याद कर सकते हैं, बस याद और लंबा टिकना चाहिए। फिर कौन सा पंप बिना किसी कार्य के कार्य करता है? छोड़ है ना। ये बता। निम्नलिखित में से कौन से जिले गन्ने के मुख्य उत्पादक हैं? ये तो एक तो गंगानगर है और एक बूंदी है। चित्तौड़गढ़ है। उदयपुर भी करेगा क्या? चल चारों ही कर देते हैं है ना। ये भी क्वेश्चन भी क्या याद रखेगा 68 में बी। अरे भाई सही है, क्योंकि ये जो चारों हैं ना इनकी भौगोलिक स्थिति सेम सी है। बूंदी और गंगानगर है ना, पाकिस्तान की सीमा लगती है गंगानगर से। उदयपुर चित्तौड़गढ़ मेसा पठार पर। उदयपुर गरासिया। नृत्य कौन सा है उनका? वालर। जब उदयपुर में माउंट आबू सिरोही है। फिर निम्न में से कौन सा कथन सही है? सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। आंसर ही देख लेते हैं क्या है ये। 69 डी है भाई। क्या है ये? जब इनमें से सबसे विकल्प चुनें। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य पदावधि समाप्त होने पर पुनः नियुक्त हो सकते हैं।
ह्यूमन राइट्स की बात है तो राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य पदावधि समाप्त होने पर पुनः नियुक्त हो सकते हैं ह्यूमन राइट के। जबकि जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है ना, जब राज्य निर्वाचन आयुक्त के जो मुख्य राज्य निर्वाचन आयुक्त का जो अधिकारी है वह दोबारा नियुक्त नहीं हो सकता। आई समझ में? जब जैसे कि सरपंच से नीचे उप सरपंच है, इसी प्रकार राज्य निर्वाचन आयुक्त के जो नीचे है वो तो मुख्य चुनाव पे आ जाएगा, वो उस पद पे आ जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि जैसे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वह फिर रिटायर होने के बाद में फिर चुना जाएगा, नहीं भाई। लेकिन ये जो मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं ये पद की समाप्ति होने पर पुनः नियुक्त हो सकते हैं। अच्छा, ह्यूमन राइट्स। निर्माण में मचान का मुख्य उद्देश्य क्या है? फिर कौन सा एयरपोर्ट जोधपुर जिले में स्थित है? डमोक उदयपुर में है, रातानाडा जोधपुर में है, नाल बीकानेर में है, सांगानेर जयपुर में है। सही है, नाल बीकानेर है, रातानाडा जोधपुर है, डबोक उदयपुर है, सांगानेर जयपुर है, किशनगढ़ अजमेर है। 73 में रातानाडा जोधपुर सही है, डबोक उदयपुर, सांगानेर जयपुर और नाल बीकानेर है। नाल बीकानेर है, अजमेर में किशनगढ़ है। फिर ये रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। रामस्नेही तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है ना, रामचरण जी, रामचरण जी 76 सही है, राम से रामचरण जी। फिर सम्मिलित कीजिए भाई, सहायक नदी से मिलान कीजिए। तो देख, चंबल की काली सिंध है ना, चंबल की काली सिंध है। और बनास की ये मैनाली कौन सी नदी आ गई भाई? मैनाली माही जवाईपाली में है, तो माही सोम कर दें। बनास की कौन सी है? जवाई लूणी, पता नहीं है यार, सिस्टम नहीं बैठ रहा है भाई ये। तो देख, चंबल की तो काली सिंध होगी, तो एक में सी है, एक में सी है, तो डी देखते हैं इसमें। 78 में डी सही है। एक फैक्ट पूरे क्वेश्चन को सही करवा सकता है इसमें। जब CADB, ठीक है, CADB है, जब CADB का करेंगे क्या, CAD और B, गजब। जब देख, चंबल काली सिंध है यानी कि चंबल काली है, ठीक है ना। चरणवती भी चंबल को बोलते हैं, पार्वती चंबल की है, बनास भी चंबल की सहायक नदी है ना। काली है जो चंबल है ना। काली सिंध किसकी है? चंबल की। और काली सिंध की सहायक नदी का नाम बता सकता है? आहू और परवन, क्लियर नहीं है। जब पार्वती किसकी सहायक नदी है? पार्वती में बह है, चंबल में भी बह है, बनास में भी बह है। ये किसकी है? चंबल की है ना। तो चंबल की, पार्वती और बनास, और काली सिंध भी है। आई बात समझ में? यानी कि बह आएगा ज़्यादातर, और ज़्यादातर 3 अक्षर आएंगे। ये काली सिंधी जरा अलग है, तो ये इसको कर लेते हैं चंबल काड़ी है, ठीक है। माही में 2 अक्षर है, तो माही सोम, मैं से मैं कर दे बनाई से, माही मने छल्ला है ना, तो ये सोम है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे कर ले, सोम यानी कि माही मुझे सोम है ना, मुझे सोमरस पिला दो, सोमरस, तो माही सोम, ठीक है। मैं से माही, मैं से सोम, माही सोमरस यानी कि सोमरस पीएंगे खां माही में, सोमरस पीएंगे खां माही में। अब बनास, ये मैं नाली है, इसका कुछ पता नहीं है भाई, बनास में नाली, वैसे 3 अक्षर है इसमें भी है ना, बनास में नाली। अनास बनास की है,
बनास चंबल की है, ध्यान देना बात को। चंबल की सहायक नदी ये बनास की सहायक नदी अनास है। और जो मेनाल है ना, मेनाल सवाई माधोपुर में कौन सी है? मेनाल, उसमें भी 3 अक्षर है। तो ये बात ये सही है, ये सिर्फ काली सिंधी इसी प्रकार की है जिसमें 3 अक्षर नहीं है, लेकिन बन्ना जो चंबल और बनास है ना, इनके सबके 3 ही अक्षर आएंगे ज़्यादातर। दोबारा देख, चंबल काली सिंध, माही सोम हो गया, बनास मिनाल है, और बनास की अनास है, और चंबल की पार्वती है, ठीक है। मेनाली, फिर लूणी की जबाई है, ये पाली में है। अब देख, चंबल काली सिंध है, माही सोम है, लूणी जवाई, ज़्यादातर ई की मात्रा आएगी लूणी में। जोजड़ी, सूकड़ी, लीलड़ी है ना, जवाई लूणी की सहायक नदी है। बनास अनास है ना, अनास भी सहायक नदी है बनास की, और ये मेनाली है, मेनाली। आगे चलते हैं। इसके बाद में आमिर के किस शासक को 3 मुगल सम्राटों जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की सेना में रहने का अवसर प्राप्त हुआ? तो मिर्ज़ा राजा जयसिंह, औरंगजेब है क्या? तो मिर्ज़ा राजा जयसिंह ही करते हैं इसमें ना, 80 में मिर्ज़ा राजा जयसिंह, क्योंकि ये मिर्ज़ा राजा जयसिंह है ना, यही औरंगजेब से खिलाफ लड़ा था ना, वो है ये मिर्ज़ा राजा जयसिंह। मिर्ज़ा राजा जयसिंह, ठीक, मिर्ज़ा राजा जयसिंह। तो परजंद की उपाधि दी थी मान सिंह को, परजंद बोलते हैं बेटा को। आमेर के किस शासक को 3 मुगल शासकों, आमेर जयपुर की बात है, मिर्ज़ा राजा जयसिंह, जय सिंह। किस शासक को 3 मुगल सम्राटों जहांगीर को बोला गया था क्या? सलीम। शाहजहाँ को खुर्रम, बचपन का नाम। औरंगजेब की सेवा में रहने का अवसर प्राप्त हुआ? सब मिर्ज़ा राजा जयसिंह। भगवंत दास, मान सिंह को परजंद की उपाधि, सवाई जयसिंह। फिर निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? वन और जिला। रामगढ़ बेसदारी बूंदी है ना, रामगढ़ बेसदारी बूंदी है। कहाँ है बूंदी? तो ये बूंदी नहीं है तो कोटा चल जाएगा। रामगढ़ बेसदारी टाइगर रिजर्व, ठीक है। सरिस्का टाइगर रिजर्व ये अलवर है, सरिस्का। रणथंभौर सवाई माधोपुर है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, रुक जा, मुकुंदरा ये तो 12 कोटा है भाई। और रामगढ़ बेसदारी टाइगर ये बूंदी करें कि फिर सुरही करें, इसमें चक्कर पड़ रहा है भाई। रामगढ़ बेसदारी बूंदी है, अब ये बूंदी नहीं दी है इसने, तो कोटा है। सरिस का सही है, रणथंभौर सही है, मुकुंदरा हिल्स तो सिरोही तो है ही नहीं है। ये मुकुंदरा तो मुकुंदरा 12 कोटा है, तो मुकुंदरा हिल्स। जब इसको देख क्या है इसमें, 81 ए का मतलब है कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? हाँ, तो यही तो सही नहीं है, ये हटा दिया रामगढ़ बेसदारी। रामगढ़ बेसदारी बी से बूंदी आएगा। रामगढ़ बेसदारी बूंदी। सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर। रणथंभौर सवाई माधोपुर। मुकुंदरा रा से 12 कोटा, और 12 कोटा दोनों चल जाएंगे, है ना। ऐसे नहीं है कि भाई कोटा में ही हो, क्योंकि ये दोनों में फैला हुआ है। जैसे कि सामर है, अब सामर वो कभी जयपुर दे देता है, कभी अजमेर दे देता है। अगर जयपुर नहीं आएगा ना तो अजमेर आ जाएगा उसमें। इसी प्रकार मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में अगर कोटा नहीं है ना तो 12 आ जाएगा, 12 नहीं है तो कोटा आ जाएगा। कहने का मतलब यही है। बेसदारी बूंदी है। पड़ोहे बांध संबंधित है, इसका कोई अता पता नहीं है भाई। पड़ोहे बांध, तो अगर इसका कोई अता पता नहीं है ना तो चंबल तो है नहीं है ये। माही बजार सागर नर्मदा परियोजना से, तो इसमें नर्मदा ही करते हैं, क्योंकि पढ़ा नहीं इसके बारे में। 83 में गलत है, ब्यास परियोजना से है ये। पेड़ो है बांध संबंधित है।
पैडो है। अच्छा, पता नहीं भाई। पैडो है बांध संबंधित ब्यास परियोजना, पंजाब हरियाणा है ना, राजस्थान। पडो है बांध, पेड़ो है, पेड़ो है, पेड़ो है, पेड़ो है। पड़ो है बांध संबंधित है ब्यास परियोजना से। ठीक है, ब्यास परियोजना से पहली बार आया है। पेड़ो है बांध ब्यास परियोजना है। ब्यास परियोजना कहाँ है? पंजाब हरियाणा। चंबल परियोजना, चंबल परियोजना राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आएगा। मध्य प्रदेश राजस्थान आएगा। उत्तर प्रदेश भी तो है, देख लेना भाई। मध्य प्रदेश और राजस्थान है इसमें ना। माही बजाज सागर परियोजना ये गुजरात और राजस्थान है। नर्मदा मध्य प्रदेश और राजस्थान, नर्मदा मध्य प्रदेश और राजस्थान है ना। नर्मदा में कोई दोहराया नहीं है, मध्य प्रदेश और राजस्थान है, ये सही है। माही बजाज सागर परियोजना ये गुजरात और राजस्थान है, इसमें भी कोई दोहराया नहीं है, माही बजाज। और चंबल परियोजना ये यूपी, एमपी और राजस्थान है। ब्यास परियोजना पंजाब, हरियाणा और ये राजस्थान हो रहा है। और देख लेना भाई कोई गलत सलत हो तो, है ना। क्या था इसमें आंसर? पड़ो है बांध ब्यास परियोजना। तिमणिया आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तिमणिया, तिमणिया, तिमणिया। जो कणकती कंदोरा कमर है, कैसे कणकती, कैसे कंदोरा, कैसे कमर। टोसी गला है। और निबोरी नेवड़ी पैर है। और हाथ पंचफूल। कान झूला, झालरा। पंच झूला का तो पता नहीं, लेकिन ये झालरा और पीपड़ पत्रा कान है। तो तिमणिया का क्या करें? तिमणिया से ये कर रहे हैं भाई, ये गला करते हैं। ये कान आएगा तिमणिया, गला तो नहीं है भाई, कान ही करते हैं 85 में। अरे गला ही है यार। बोरला, बोरला माता है। ठुस्सी गला है। तिमणिया आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? गला है ये। निम्न में से किस महिला ने राजस्थान सेवा संघ का कार्य किया? राजस्थान सेवा संघ का कार्य किया। राजस्थान शास्त्री हीरालाल शास्त्री की धर्मपत्नी। कालीबाई रास्तापाल डूंगरपुर। किशोरी देवी, किशोरी देवी। और रमा देवी। जब राजस्थान सेवा संघ का कार्य किया, क्या करें इसमें? रतन शास्त्री करते हैं क्या 86 में? नहीं, रमा देवी है भाई। पता नहीं है यार भाई। ज़रूरी थोड़ी है कि क्वेश्चन जो पूछता रहा है वो वही पूछेगा, कुछ तो अलग पूछेगा भाई। जितनी किशोरी देवी इम्पोर्टेंट है, काली बाई इम्पोर्टेंट है और ये रतन शास्त्री इम्पोर्टेंट है, उतनी ही और महिला इम्पोर्टेंट है जो सभी के बारे में पता होना चाहिए। निम्न में से किस महिला ने राजस्थान सेवा संघ का कार्य किया? रमा देवी। और ये राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? 1916 होना चाहिए भाई। और लाखेरी जो सवाई माधोपुर में से स्थापना की गई थी 1916 में, ठीक है ना, सीमेंट फैक्ट्री। रमा देवी, रमा देवी, राजस्थान सेवा संघ का कार्य रमा देवी। जैसलमेर जिले में बालू के टीलों को स्थानीय भाषा में कहा जाता है? जब भाकर, बांगर, भांदर, मगरा। भाकर ये तो सिरोही हो जाएगा। मगरा का क्या करेगा? भादर, बांगर। वही तो बात है, अब क्या करें? अब इसमें सब नीलवटी सन्नाटा है। मगरा, मगरा कहाँ है? भाकर अगर सिरोही है तो मगरा कहाँ है? बांगर। देखते हैं 87, 87 में है भाई, बांगर है। तो बालू के टीले वासे बांगर। जैसलमेर ज़िले के बालू के टीलों को स्थानीय भाषा में कहा जाता है वांगर।
बागर, बागर, बागर ना, बागर, भादर किसे कहते हैं, मगरा, मगरा, भाकर की पहाड़ी है, मगरा, भादर है ना, बांगर है ये। फिर अब बता, अधिनियम, आयोग और वर्ष। जो 74वां संविधान संशोधन विधेयक, ये 93 में है, ये 93 में नहीं है तो 92 में है ये। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, ये तो वही है 11। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, ये क्वेश्चन आ चुका है 2006। राज्य सूचना आयोग, रुक जा रुक जा, देख 74वां तो सही है, 92 में है। अब राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, ये 2006 नहीं आएगा यार, ये इसमें चक्कर पड़ रहा है। राज्य सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग, ये राज्य मानवाधिकार आयोग चल 2006 ही है। राज्य सूचना आयोग 2000 कर देते हैं चल। आंसर देख इसमें क्या है, कौन सा होया, 89, 89 में डी, डी का मतलब है BCAD, BCAD चौका क्वेश्चन है, B C और ये A और ये D है, ठीक है। तो राज्य लोक सेवा प्रदान गारंटी अधिनियम, ये तो सही था अपना। 74वां संवैधानिक संशोधन विधेयक, ये भी सही है 92 में। राजस्थान मानवाधिकार आयोग, ये 2000 है। वो क्या है कि 2001 पढ़ा था तो इस वजह से कुछ सिस्टम नहीं बैठ रहा था ना। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, मानव, तो मानव है ना, तो मानव तो ये 0000 ही आ रही है भाई, ध्यान देना इस बात पे है ना। ह्यूमन राइट की बात करेगा ना ये, ह्यूमन राइट, ये मानवाधिकार वही है ह्यूमन राइट, तो ये इसको याद कर लेते हैं 000 है, आई बात समझ में, 000 है, क्या है ये, मानव, मानव में 0 है ना, तो ये ह्यूमन राइट, ह्यूमन राइट 000 है, 2000 रह जाएगा ध्यान। अब राज्य सूचना आयोग, ये 2006 है, 2006 सूचना आयोग है ये, आई समझ में। निर्वाचन आयोग अलग है, लोकायुक्त आयोग अलग है, महिला आयोग अलग है। जब राजस्थान लोक सेवा प्रदान गारंटी अधिनियम 11 सही। 74वां संवैधानिक संशोधन विधेयक, ये नखरों से था, ये 92 में है सही। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, मानव, ह्यूमन राइट, चल कर देंगे ह्यूमन है ना, 2000 है ना, 2000 का नोट दे देंगे ह्यूमन को, ऐसे कर सकते हैं। फिर राज्य सूचना आयोग, ये 2006 है, ठीक है भाई, बढ़िया क्वेश्चन था। इसके बाद में, जब बांसवाड़ा में कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है तो कौन सी घटना होती है, न्यूनताप, उच्च दाब, न्यून दाब, तो ये घटना वो आएगी ना, न्यूनताप, न्यूनताप नहीं, उच्च दाब, उच्च दाब होगा, उच्च दाब नहीं, न्यून दाब करेगा। तापमान, ये जैसे कि अगर कोई क्षेत्र है, जैसे कि कोई क्षेत्र है, अब जैसे कि आप उसमें अगर वहाँ हीटर चलाएंगे ना, तो वो जो हवा है ना वो ऊपर जाएगी गर्म होके, तो गर्म होके जाएगी, जब ये ऊपर जाएगी ना तो यानी कि फिर वो खाली जगह होगी, न्यून दाब करते हैं इसमें एक राउंड में। अगर ये मान लेता है तो न्यून दाब सही है भाई, जीत गए जंग, ठीक है। न्यून दाब, जो तापमान वो वही हीटर का ही तो काम कर रहा है, न्यून दाब। इसके बाद में, नुकीली वस्तुओं को केमिकल से बेचने के लिए प्लम्बर को किस प्रकार के दस्ताने उपयोग करने का सुझाव दिया जाता है, नुकीली वस्तु और केमिकल से बचने के लिए, 93 में बी, रबर के दस्ताने, नुकीली वस्तु और केमिकल से बचने के लिए। जब केमिकल से तो बच जाएंगे लेकिन रबड़ के तो आर पार हो जाएंगे ना, कील ना, रबर के दस्ताने हैं ये। आगे चलते हैं। बागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है, उदयपुर डूंगरपुर है ये तो, बागड़ में भाई बागड़ी, उदयपुर डूंगरपुर है क्या, बांसवाड़ा डूंगरपुर है, तो हम बांसवाड़ा डूंगरपुर चल जाएगा।
95 बांसवाड़ा डूंगरपुर। राजस्थान सर्वाधिक पाइराइट उत्पादक जिला है। अब बता पाइराइट, तो पाइराइट का पाइराइट क्या करें अब इसमें? पाइराइट यार समझ में तो ऐसे करते हैं ना, इसमें अपन सीकर या चूरू है, चल छोड़, 96 में सीकर है भाई, ठीक सीकर। पाइराइट ठीक है। बीकानेर में किस प्रकार का कोयला मिलता है? थर्ड प्रकार का मिलता है। सबसे टॉप एंथ्रासाइट, फिर वो चक्कर अब भी पड़ रहा है यार भाई, एंथ्रासाइट, बिटुमुनी, लिग्नाइट और पीट। जब ये बात है कि भाई ये मिलेगा कौन सा बीकानेर में, लिग्नाइट मिलेगा कि बिटुमिनस, ये चक्कर पड़ रहा है। लिग्नाइट मिलेगा या बिटुमिनस? बिटुमिनस मिलेगा भाई, ये बी से बी बीकानेर कर रखा है। जैसे कि एंथ्रासाइट टॉप पे है, पीट नीचे नीचे वाला है, फिर लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस। देख लेंगे इसको भैया ना, क्लियर नहीं है अपन को ये दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा। ये तो पक्का है थर्ड नंबर का मिलता है बीकानेर में। तो राजस्थान सर्वाधिक पाइराइट उत्पादक जिला है 96 में, सी है सीकर। फिर आगे चलते हैं। आगे ये रानीसर, रानीसर और पद्यासर झील किस दुर्ग के लिए जल आपूर्ति के प्रमुख साधन थे? आहो, रानीसर, पद्यासर झील किस दुर्ग के लिए जल आपूर्ति के प्रमुख साधन थे? मेहरानगढ़ जोधपुर है। अब अचलगढ़, अचलगढ़ ये अजमेर में है, अचलगढ़ अजमेर में। देख ले, देख है, तारागढ़ अजमेर में है, तारागढ़ बूंदी में है, और जो तारागढ़ जो अजमेर में उससे भी क्वेश्चन एक आ चुका है। तो ये अचलगढ़ क्या है? ये अचलगढ़ कौन सा है? वही तो बात है यार। अरे एक चोटी भी है अचलगढ़, समस्या तो ये है ना। तो अचलगढ़ क्या करेगा तू? अजमेर करेगा या फिर जयपुर करेगा? जयपुर तो नहीं, जहांगीर महल ये तो अजमेर में है, अचलगढ़। चल ये अजमेर ही करेंगे, अचलगढ़ है ना, अजमेर। तारागढ़ बूंदी, कुंभलगढ़ राजसमंद। तो ये गारंटी से है ना, ये अचलगढ़ ही होगा। रानीसर और पद्यासर देखते हैं, या तो बी है या सी है, 5 में सभी गलत है। ये तो मेहरानगढ़ है भैया, मेहरानगढ़ जोधपुर। अच्छा, कायलाना जोधपुर में है, मीठे पानी की है। तो रानीसर और पद्यासर झील किस दुर्ग के लिए जलापूर्ति के प्रमुख साधन थे? मेहरानगढ़ जोधपुर। ठीक है भाई, मेहरानगढ़ जोधपुर। अचलगढ़ है कहाँ? जब अचलगढ़ है देख लेंगे, ये कहीं कहीं तो आएगा। तारागढ़ तो एक बूंदी में, तारागढ़ अजमेर में, जहांगीर महल अजमेर में भी है। इसके बाद में राज्य सूचना आयोग का निर्माण होगा, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। सूचना आयोग तो 12 में बी है, बी। क्या बताना है इसमें? सबसे उपयुक्त बी। मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त की संख्या 10 से अधिक नहीं। अच्छा, राज्य सूचना आयोग का निर्माण होगा, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। 12 बी। मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त की संख्या 10 से अधिक नहीं। ठीक है भाई, 10 से अधिक नहीं। और जो मंत्रिपरिषद है वह 15% से अधिक नहीं, संख्या 30 से अधिक नहीं। और जो एससी का जो वो है, एससी एसटी का तो है 25 और ये 34 है। एसटी 25, एससी 24, ये 34 है।
और जो राज्यसभा लोकसभा सीट है, राज्यसभा 10 है और ये राज्यसभा 10 है, लोकसभा 25 है। ठीक है, 10 और 25 35 कुल है। और ये 25 और ये 34 है, तो ये क्या है? 25 और 34, ये एसटी और एससी। जब ये जो है ना 25, ये कुल है, लोकसभा सीटें हैं ये 25, ये 10 राज्यसभा सीटें हैं। आई समझ में? आगे चलते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त की संख्या 10 से अधिक नहीं। आगे देशनोक में करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राव राय सिंह, राव जेत सिंह, राव भीका, राव लूणकरण। तो भैया क्या करें इसमें? राव भीका ही कर दें क्या? बीकानेर की स्थापना की थी। यहाँ पर लूणकरण करें, नहीं है पता भाई। राव भीका ये, राव भीका ये, राव भीका। फिर ये हो गया पूरे भाई, है ना? 120 क्वेश्चन हो चुके हैं ये। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद। राव भीका।